Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is our lecture number 2 on lecture series on tenses in English. बेसिकली लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने जस्ट इस लेक्चर सीरीज़ का इंट्रोडक्शन दिया था और आज के लेक्चर से हम प्रॉपरली स्टार्ट ले रहे हैं अपने इस लेक्चर सीरीज़ का। तो सबसे पहले टेंसेस सीखने के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो बहुत ज़रूरी जो चीज़ है वो है सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी कि एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। बेसिकली जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो आप टेंसेस को नहीं समझ सकते। सो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बेसिकली इस सेंटेंस हैज़ 3 मेन पार्ट्स। सेंटेंस के बेसिकली 3 मेन पार्ट्स होते हैं। वैसे तो सेंटेंस के अंदर आपके पास बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन जो मेन होते हैं वो 3 होते हैं। उसमें पहला है सब्जेक्ट, यानी कि जो आपके पास सब्जेक्ट है वो उसे हम फाइल कहते हैं, और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट और तीसरा होता है वर्ब। ऑब्जेक्ट को उर्दू में मफूल कहते हैं और वर्ब को काम कहा जाता है, यानी कि उस जुमले के अंदर जो काम हो रहा होता है। तो अभी हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होता है। तो इनकी जो फॉर्मल डेफिनेशंस हैं उन पर ज़रा गौर करना है आपने। सब्जेक्ट इज़ वन हु इज़ वर्किंग इन दी सेंटेंस, यानी कि सब्जेक्ट जो होता है वो बेसिकली जुमले के अंदर काम करने वाले को कहते हैं। सब्जेक्ट को अगर मैं उर्दू में कहूँ तो काम करने वाला, यानी कि जुमले के अंदर जो बंदा काम कर रहा है, जो बंदा है, बंदी है, जो काम कर रहे हैं, वो बेसिकली सब्जेक्ट होता है। फिर आता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट इज़ द थिंग ओवर विच वर्क इज़ बीइंग डन। आप देख सकते हैं मैंने थिंग को वाइट कलर किया हुआ, यानी कि इम्पॉर्टेंट है। और ऑब्जेक्ट जो होता है वो अगर मैं उर्दू में कहूँ तो वो चीज़ जिसके ऊपर काम किया जा रहा होता है जुमले में, यानी कि जिस चीज़ के ऊपर आप काम का जिक्र हो रहा है जुमले में, वो ऑब्जेक्ट होता है। और तीसरा है वर्ब। वर्ब इज़ द वर्क दैट इज़ बीइंग डन इन द सेंटेंस, यानी कि वर्ब जो होता है वो काम है जो कि जुमले के अंदर हो रहा होता है। तो ये तीनों वो आपने देख ली, हमने इनकी डेफिनेशंस देख ली। अब हम इनकी एग्जांपल्स देखेंगे और एग्जांपल से आपको ये बिल्कुल समझ आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हम एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। पहली एग्जांपल है अजमल इज़ राइटिंग ए बुक। भी ये एक सेंटेंस है और इसके अंदर एक टेंस यूज़ हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने टेंसेस को स्टार्ट नहीं किया। तो ये कौन सा टेंस इसके अंदर यूज़ हो रहा है उसकी तरफ हम अभी नहीं जाते। हमने जस्ट देखना है कि अजमल इज़ राइटिंग ए बुक। इसके अंदर हमने ये चेक करना है कि इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। अगर मैं इसकी उर्दू करूँ तो इसका मतलब है कि अजमल किताब लिख रहा है। एक किताब है जो कि अजमल लिख रहा है। तो लिखने वाला कौन है, जो काम है। अगर हम यहाँ पर आए तो देखें सब्जेक्ट वो है जो कि काम करने वाला है, तो अजमल जो है काम कर रहा है, इसलिए वो सब्जेक्ट होगा। फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएं तो ऑब्जेक्ट आप देखेंगे कि वो चीज़ जिसके ऊपर काम हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट इस एग्जांपल में बुक है, यानी कि बुक के ऊपर काम कर रहा है अजमल। और वर्ब जो है हमने यहाँ पर डेफिनेशन में पढ़ा है कि वर्ब जो वर्क हो रहा होता है सेंटेंस में वो है। तो बेसिकली वर्ब यहाँ पर काम क्या हो रहा है, राइटिंग, लिखना, ठीक है। जो लिख रहा है अजमल वो एक काम है, तो लिखना काम है, इसलिए राइटिंग क्या हो गया, वर्ब हो गया। अभी आप एक और एग्जांपल देखें, शी हैज़ लेफ्ट दिस ऑफिस, यानी कि इसका उर्दू तर्जुमा होगा कि वो ये दफ्तर छोड़ चुकी है। अभी जो काम हो रहा है, सबसे पहले अगर हम काम को डिस्कस कर लें तो वो लेफ़्ट यानी कि छोड़ कर जाना। और इसकी यहाँ पर मैंने एक साथ में लीव लिखा हुआ है। बेसिकली लीव जो होता है वो लेफ़्ट की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो ये वर्ब की फॉर्म्स होती हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और मैंने जानबूझकर यहाँ पर लेफ़्ट के साथ लीव लिखा है ताकि ये वाला लेक्चर आपको अगले का में लिंक हो जाए। और बेसिकली वर्ब की जो फॉर्म्स होती हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आप सिर्फ ये देख लें कि वर्ब जो है यहाँ पर जो काम हो रहा है वो छोड़ कर जाना है, यानी कि दफ्तर छोड़ कर जा चुकी है। तो अभी जाने वाला कौन है या जाने वाली, वो शी नेम स्पेसिफाई नहीं है, तो शी इज़ बेसिकली सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, यानी कि शी जो है वो सब्जेक्ट है और जो ऑब्जेक्ट है वो ऑफिस है।
तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में किस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है, वो ऑफिस है, यानी कि वो जिस चीज़ को छोड़कर यही है, वो दफ्तर को में काम करना छोड़ कर गई है, तो दफ्तर जो होगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अभी हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझ लिया, उसकी एग्जांपल्स देख ली। तो अभी मैं आपको कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस देता हूँ स्टूडेंट्स, जिन्हें आपने करना है। उनके अंदर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब को आपने वहाँ पर क्या करना है कि फाइंड आउट करना है, आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, आइडेंटिफाई दी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब इन दी फॉलोइंग सेंटेंसेस। अली प्लेड क्रिकेट, ही वेंट टू स्कूल, डू यू लाइक बिरयानी, अकरम विल कम ऑन मैरिज, आई हैव बीन वेटिंग फॉर दिस मोमेंट सिंस लॉन्ग। तो मैंने 5 सेंटेंसेस लिखे हैं। आपने इनमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब को आइडेंटिफाई करना है और नीचे कमेंट सेक्शन में आपने कमेंट करके बताना है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो आज के लेक्चर के बारे में, या आपको कोई ऐसा सेंटेंस और किसी बुक में मिले जिसका आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब की समझ ना आ रही हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब के बटन को भी हिट कर लीजिए और बेल के आइकन को भी दबा दीजिए। इसके साथ साथ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स के साथ। इसमें हम वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।